मन से और भगवान से दर्शन करने मत जाओ, मिलने जाओ। मैं रोज गोविंद तेरे दर पे मिलने आता हूं, कभी तुम भी आना, मेरा घर खुला है, कभी तुम भी आना। वो आएगा और रोज तुम किसी से, कभी वो भी आएगा, कितना बड़ा आदमी क्यों ना, एक दिन जरूर आ जाएगा। यार रोज वो व्यक्ति मेरे पास आता, कभी मत आऊं। और चलो रोज मत आना, कभी मत आना, अंतिम समय तो आ जाना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद तुम सामने खड़ा हो, उस समय तो आ जाना। भगवान से कुछ मत कहना कि बचपन में मां, जवानी में महात्मा और अंत में परमात्मा। बचपन में मां नहीं होती, बचपन बिगड़ जाता है। जवानी में कोई सदगुरु नहीं तो जवानी बिगड़ जाती है, और अंत में परमात्मा नहीं तो मृत्यु बिगड़ जाती है। मृत्यु के समय वो चाहिए, मृत्यु के समय वो चाहिए। पूरे जीवन भर मत आना गोविंद, कोई बात नहीं है, हमने बुलाए नहीं तेरे को, न कुछ चाह है न कोई आरज़ू है। अंतिम सांस में आना भाई। वो सामने जब कोई चीज दिखाई नहीं दे, जब मेरी अंतिम सांस निकले तो तू सामने दे। हे केदारेश्वर, हे महादेव, तू सामने हो। वो स्थिति प्रकट कब होगी? भजन के द्वारा होगी, विश्वास के द्वारा होगी। तो जन्म जन्मांतर का व्यक्ति, और तुलसीदास जी ने लिखा भी है मानस में, जिसको 500 का नोट लेके घूम रहे हो, ये धन नहीं है, मुद्रा है। धन तो भाई मीरा के पास था, वो धन था। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम, ये धन है। ये जो अब लेके 500 का नोट, अभी 2000, अगर वो धन था तो फिर 2000 का नोट बंद हो गया। क्यों लेते रहते, बैठे रहते कि धन है, मेरा धन है। फट धन छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, बंद बंद बंद, फटाफट जमा कराओ। इसका मतलब धन था ही नहीं, वो तो मुद्रा थी, संसार को चलाने की मुद्रा थी। असली धन वो नहीं है। असली धन तो भाई मीरा के पास था। वो कहती थी गिरधर लेनी मोल है, मां मैंने तो गिरधर को मोल लिया है। ले, लौकिक पति तो भोजराज जी थे मीरा बाई के, उन्हें भाई मीरा को छुआ तक नहीं। मीरा वो जानते थे ये तो जन्म जन्मांतर से गोविंद की है, जन्म जन्मांतर से गोविंद की है, गोविंद से दूर नहीं हो सकती वो। तो अगर भगवान का भजन करोगे मेरे बहन भाई, तो आप कभी गोविंद से दूर नहीं हो पाओगे। तो दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति कहते ना महाराज जी हमारा ये, महाराज जी हमारा तो भाग फूट गया, महाराज जी ये हो गया, ये हो गया। अरे बहुत परेशान जिंदगी में चल रहे हो, शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो, ये है लोग और परलोक दोनों सुधर जाएगा। और मैं विश्वास देता हूं व्यासपीठ से, और कथा को आधार मानकर विश्वास देता हूं, जब तुम यहां से जाओगे तो तुमको शिव के गण और शिव के पार्षद लेने के लिए आएंगे। क्या बात करते, और सीधे शिव लोग पहुंचोगे, तुम सीधे भगवान शिव के पास जाओगे, शिव की सन्निधि में जाओगे, और शिव कहेगा आ गया तू, आ गया, अपने सामने रखेंगे। लेकिन वो करना पड़ेगा। तुम एक दिन के लिए तो जाओगे, नाटक करके आ जाओगे, लेकिन भक्ति में बड़ा करंट होता है मेरे बहन भाई। एक दिन कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन मैं कहूंगा मुझे भोजन करवाना, तो आप बोलोगे हाँ महाराज जी आ रहे, भोजन करवाएंगे, बढ़िया भोजन बनाएंगे, 4 आइटम बनाओगे, महाराज जी आ रहे। लेकिन मैं कहूँ रोज आऊंगा, मैं कहूंगा रोज आऊंगा आपके घर भोजन करने, तो 4 की जगह दूसरे 15 दिन बाद 2 आइटम हो जाएंगे, फिर 1 आइटम हो जाएगा, फिर एक दिन वो भी आ जाएगा, महाराज जी मुझे बाहर देना, टिफिन में पड़ा है तुम खा लेना। ये स्थिति आ जाएगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं चरे बेती चलते जाओ, हाँ चलते जाओ। बहुत पुण्य जागृत होता है। जन्म जन्मांतर का व्यक्ति भी धनी हो जाता है तो शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाता है। अब क्यों? इसके पीछे कई रीजन है, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण इसके पीछे। बस आप तो इस चीज को जान लो कि कथा में जो चीज लिखी गई है वो सच है, और सच यही है कि जो तुम करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त होगा, जैसा किया वैसा पाओगे। तो आप शिव के मंदिर जाने की आदत डालो। पार्थिव शिवलिंग का एक नियम है, वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन अभी ये सुना देते हैं पहले आपको कि शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा किया। अगर तुम्हें शर्म आती हो बहुत ज्यादा कि महाराज जी मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कुछ नहीं कहेगी। तुम मरोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अभी मूवी लगती है, थिएटर में जाते हो, चल सहेली तू चल, ए सहेला तुम चल, चले जाते हो। अंतिम समय कह देना कि वहां वाली मूवी लगी, आ जाओ, वहां चलना है, यमराज लेने आए हैं, तो तू जा, मुझे छोरे का ब्याह करना है, मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, मुझे पोता देखना, पड़पोता देख, तुम उसमें उलझ जाओगे।
वहां जाने को तुम्हारे साथ कोई भी तैयार नहीं होगा, अकेले जाना पड़ेगा। ऐसा शिव के मंदिर में ध्यान करो, झाड़ू पोछा लगाओ, सब कुछ मिलेगा। और मैं तो कहता हूं शिव के मंदिर में नहीं, किसी भी मंदिर में अगर आपने गोविंद की ये सेवा ले ली है तो सबसे बड़ी सेवा है। अरे साहब, अगर ये सेवा नहीं होती तो क्या कृष्ण भगवान संतों के चरण धोते? कि राजस्व यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोने की सेवा ली। आज के लोग तो संतों के चरणों के हाथ लगाना भी दूर भाग रहे हैं, लेकिन सच ये भगवान कृष्ण ने संतों के चरणों की सेवा ली कि मैं चरण धोऊंगा संतों के। नारद जी का अच्छा मौका लगा, नारद जी एक बार लाइन में लगे, जैसे भगवान ने हाथ लगाया अपना कोमल सा, नारद जी वही नींद आ गई। नारद का बड़ा मौका, जो दुनिया का मालिक है चरण धो रहा है। नारद जी को कहा महात्मा आगे चलो, नारद जी फिर लाइन में लग गए। नारद जी कई बार लाइन में लग गया कि भक्त और भगवान का नित्य मिलन है, ये शाश्वत मिलन है। भगवान अपने भक्तों पर इसी प्रकार कृपा करते हैं मेरे बहन भाई, वो कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए संत ने लिखा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए भगवान का एक नाम है गरीब निवाज। भगवान गरीबों के मसीहा है, भगवान गरीबों के दीनानाथ है। परमात्मा सब कुछ सहज भाव से दे देते हैं। इसलिए आप किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की सेवा प्रारंभ कर दो। एक बात और कह दूं, एक बात और कहूं, कोशिश किया करो। हालांकि ये बात आपको थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन कोशिश किया करो जब आप मंदिर जाओ बहौर में, और जब मंदिर का पट खुले और सामने आप खड़े मिलो, तब आप सामने खड़े मिलो मंगला के समय, सीधा गोविंद का दीदार हो। उस समय ठाकुर जी सुबह से जैसे पर्दा खुले आप सामने, सीधी नजर। फिर तो ठाकुर जी बांटते बांटते रहते ना, बहुत ज्यादा बांटते। वो 56 करोड़ का मायरा भर सकता, वो क्या नहीं कर सकता है? तो 56 करोड़ का मायरा भर जाए, वो क्या नहीं कर सकता? ठाकुर तो फिर बांट देते हैं। सुबह सुबह का दीदार, मंगला सर्वश्रेष्ठ। आज भी जयपुर में गोविंद देव जी के दर्शनों के लिए मंगला की सबसे बड़ा भाव प्रकट होता है, मंगला दर्शन। इसलिए भाई इस समय, इस साल में अभी रामनवमी पर अयोध्या में था, तो मेरा मन यही था कि मंगला दर्शन मैं वहां जाऊं। यहां मंगला का दर्शन, और महाकाल में भस्म आरती। भस्म आरती जो व्यक्ति करने जाता है 12:30 बजे चला जाता है, तो सुबह 7 बजे आता है। और हमारे फिर 10 बजे कथा चालू हो गई, उनका तो लंबा जागरण हो जाता है। भस्म आरती का बड़ा महत्व है, महाकाल का, मंगला का बड़ा महत्व है। आप आरती लिया करो, रोज आरती लिया करो। आरती का बहुत बड़ा पुण्य जागृत होता है। आरती क्यों करते पता है मनमोहन जी? आरती इसलिए करते हैं कि तुम्हारी कोई पूजा में कोई भी त्रुटि रह जाए। तूने पूजा की, वंदना की, सेवा की, श्रृंगार किया, सेवा पूजा जो भी की, कोई भी त्रुटि रह जाए, आरती से उस त्रुटि की पूर्ति हो जाती है, त्रुटि पूर्ति हो जाती है। अंत में आरती करते हैं, गोविंद मैं कुछ नहीं जानता, न पूजा जानता, न तप जानता, न भजन जानता, न सेवा जानता, न भाव जानता, न कुछ श्रृंगार जानता, मैं कुछ नहीं जानता गोविंद, जो हूं जैसा हूं तेरा हूं, बस मैं आरती कर रहा हूं, स्वीकार कर लेना। आरती को स्वीकार करना, आरती से परमात्मा उस पूजा में हुई सभी भूलों को सुधार देते हैं और ठाकुर जी प्रसन्न होकर उस आरती को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए आरती का बड़ा महत्व। आरती से पहले ठाकुर को, घर में भी ठाकुर की सेवा करते नहलाया करो उनको, एकदम बढ़िया बढ़िया चकाचक। जितने आप ठाकुर घर के ठाकुर जी चकाचक रहेंगे, उतने आप चकाचक रहोगे। आप देख लेना, आप किसी घर के अंदर जाओ, किसी के घर के अंदर प्रवेश करो, घर के अंदर मंदिर को देखते ही पता लग जाएगा इस घर की क्या स्थिति है। लोग कहते हैं महाराज जी उसने ये बता दिया, उसने ये बता दिया, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा मंदिर गवाह दे रहा है। मंदिर के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये चीज है। लेकिन मंदिर भी लोग आजकल बस खूब प्रसन्न मन से भगवान की सेवा किया। तो आज से मैंने काम कहा है, ये छोड़ दो, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है, दिखावे के लिए जीवन मत जियो। हाँ,
अभी वो ये बात कहने की नहीं होती है, लागू भी नहीं होती है, ये सच है, लेकिन कह रहे हैं हम। अभी थोड़े दिन पहले एक युद्ध प्रारंभ हुआ, बहुत भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ, और यह बात बिल्कुल सच है कि 2026 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है, पूरी दुनिया के लिए खराब है। संतों ने तो यहां तक लिखा है, और हम नहीं कह रहे, संतों ने कहा